Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm here with a video what is geography for class 6. In this video I will tell you about the definition of the geography and the subjects of geography. Let's start. The content of the video is definition of geography, then what are the different branches of geography, and in different branches today we will read about physical geography only. Then what are the relief and drainage features, what is the difference between weather and climate, and what is natural vegetation, and what is the link of natural vegetation with soil. What is geography? Geography is a Greek word and it is made up of two words. First is geo and graphy. Geo means earth and graphy means to write about something. So geo plus graphy means to write about the earth. Geography is the study of earth, its people, places and the environment. You can say that geography is the study of our planet earth, its landforms, its environment and people who are living on earth. So geography is the Greek word. Okay, remember that it is a Greek word and it is made up of two words, geo and graphy. Graphy means description or to write about. So the meaning is to write about the earth, and in geography we study about the earth, the landforms of the earth, how people are living on the earth and how they change the environment of the earth. So we study about physical environment, about ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड अबाउट इन्वायरमेंट. ठीक है कि ज्योग्राफी स्टडी ऑफ अर्थ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम इसके लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, हम इसका इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन द अर्थ, फिर क्लाइमेट और वेदर क्या है और उन सब का लिंक नेचुरल वेजिटेशन के साथ क्या है, फिर इट्स पीपल. ठीक है, वो लोग जो रह रहे हैं अर्थ पे, और जब वो अर्थ पे रह रहे हैं तो इन दोनों के इंटरेक्शन से अर्थ पे क्या चेंजेस आ रही हैं उसको इन्वायरमेंट कहा जाता है. तो उसको हम इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ेंगे. अभी आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और किस लैंग्वेज का वर्ड है ज्योग्राफी और किन दो वर्ड से बना है. व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? फिजिकल ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, जब हम अर्थ के सिर्फ लैंड फॉर्म्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अर्थ लैंड को पढ़ रहे हैं, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी. तो अगर आपसे फिजिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन पूछी जाए तो स्टडी ऑफ अर्थ लैंड इज कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, और इसमें लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेदर, सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन, ये सारे वो एरियाज हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी कवर करता है. यहाँ एक वेब है, आप देख सकते हैं. लैंड फॉर्म, फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं. लैंड फॉर्म्स है, वेदर एंड क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है, रिलीफ है और ड्रेनेज है. अब ये रिलीफ और ड्रेनेज क्या है, ये लैंड फॉर्म्स का हिस्सा है. देन वेदर एंड क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं. कौन से लैंड फॉर्म्स हैं, वहाँ वेदर एंड क्लाइमेट क्या है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है वहाँ की सॉइल, और वहाँ की सॉइल कैसी है, नेचुरल वेजिटेशन उस पर डिपेंड करती है. अच्छा, अब आता है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप. जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें फिजिकल फीचर ऑफ द लैंडस्केप वो क्या है. अच्छा, जब हम व्हेन वी स्टडी अर्थ लैंड फॉर्म इंडिकेट द हाइट एंड शेप ऑफ द लैंड. अब लैंड फॉर्म्स क्या हैं, वो हाइट एंड शेप ऑफ द लैंड, ज़मीन कैसी दिख रही है, इसकी हाइट कैसी है, इसकी शक्ल कैसी है, इसको हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं. लैंड फॉर्म मीन फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. Just like we have a nose, eyes, these are all physical features. तो इसी तरह अर्थ के भी फिजिकल फीचर्स हैं जिनको डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में. फर्स्ट है रिलीफ और दूसरे ड्रेनेज. वो लैंड फॉर्म्स जो कि खुश्की पे मुश्तमिल हैं, जैसे प्लेन्स, प्लेटू, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, वो सब रिलीफ लैंडफॉल कहलाते हैं. ठीक है, रिलीफ लैंडफॉर्म्स. ठीक है, और ड्रेनेज क्या है, जो ड्रेन, देखिए वाटर ड्रेन करता है, तो जो वाटर से बनने वाले लैंड फॉर्म्स हैं उनको ड्रेनेज कहा जाता है. नेचुरल वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स एंड स्वैम्प्स, ये सब
क्या है, ड्रेनेज है। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, और लैंड फॉर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रिलीफ और ड्रेनेज। रिलीफ क्या है, खुश्की वाली लैंड फॉर्म लाइक प्लेटूज, माउंटेन, डेजर्ट एक्सेट्रा, और ड्रेनेज क्या है, वाटर बॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, दोनों को एक साथ क्यों लिखा जाता है? तो अगर हम डेफिनेशन के एतबार से देखें तो weather is a short term changes, are the changes in the atmosphere that can change within a minute। ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। जैसे सनी डे, विंडी डे, क्लाउडी डे और रेनी डे, ये सब क्या है, ये वेदर कंडीशंस हैं। बट वेदर का और क्लाइमेट का लिंक क्या है, जब हम किसी एरिया के वेदर को फॉर लॉन्ग टाइम स्टडी करते हैं और उससे एक एवरेज निकल आती है फॉर 30 to 35 ईयर्स, जब वेदर के डेटा को स्टडी किया जाता है तो उससे जो रिजल्ट निकलता है लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर, it's the long term condition of many years, average weather condition for a very long period of 30 to 35 years is known as climate। और अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल मैंने दी है अल्पाइन क्लाइमेट। अब क्या है, बहुत टाइम तक उस क्लाइमेट में स्नोफॉल होती रही है, तो ये नतीजा निकला 30 to 35 ईयर्स की स्टडी के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, कि ये एरिया जो है यहाँ अल्पाइन क्लाइमेट है, यहाँ स्नोफॉल होती रहती है। तो वेदर डेली चेंजेस हैं, जबकि क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एक एवरेज कंडीशन है कि यहाँ कैसा वेदर रहेगा, स्नोई है, यहाँ हॉट क्लाइमेट है, यहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट का। देन हमारे पास आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वो कवर प्लांट्स का और ट्रीज का वो कवर जो नेचुरली अर्थ पे मौजूद है, जिसमें ह्यूमन इंटरप्शन नहीं है, ह्यूमंस ने उसको ग्रो नहीं किया, ह्यूमंस ने इसकी केयर नहीं की, बट नेचुरली जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और सॉइल टाइप वहाँ ग्रो कर जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, और किसी भी एरिया की नेचुरल वेजिटेशन किस पे डिपेंड करती है, वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल टाइप पे। और अब सॉइल क्या है, द टॉप लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच प्लांट्स ग्रो, जहाँ हम रह रहे हैं अर्थ क्रस्ट पे, उसकी टॉप लेयर जिस पे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सॉइल। अब यहाँ इवैल्यूएशन क्विज है आपके लिए, आप इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए, उसके बाद इसके आंसर चेक कीजिए। ठीक है, fill in the blanks में geography is a dash word, geography is made up of two words, dash and dash, geo means dash and graphy means dash, geography is the study of dash people and dash, study of earth's landform is called dash geography। इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए और चेक कीजिए कि आपने कितना अच्छे से इस वीडियो को देखा और समझा है। एक्सप्लेन दीज इन योर ओन वर्ड्स। ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करें, फिजिकल ज्योग्राफी, रिलीफ, ड्रेनेज, वेदर, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। राइट आंसर एंड चेक प्रीवियस टॉपिक। आंसर लिखने के बाद आप फिर से इस वीडियो को देखें और अपने आंसर्स को चेक करें। वेल डन, कीप इट अप, ट्राई मोर फॉर अ बेटर स्कोर। अल्लाह हाफिज।